गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि टुडे इज ए क्लास ऑफ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड और स्पेस ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है कन्फाइंड और दूसरा स्पेस। स्पेस का मतलब होता है जगह या स्थान, और कन्फाइंड का मतलब होता है तंग या संकरी। मतलब ऐसी तंग या संकरी जगह जहां पर रहते हुए सेफ्टी की दृष्टि से कार्य किया जाना, वो कन्फाइंड स्पेस कहलाता है। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हैं कि कन्फाइंड स्पेस दो शब्दों से मिलकर उनका पहला कन्फाइंड, दूसरा स्पेस। कन्फाइंड का मतलब होता है तंग या संकरी, स्पेस का मतलब जगह। मतलब ऐसी जगह जो तंग या संकरी हो, जहाँ पे आदमी मतलब मुश्किल से अंदर प्रवेश कर सकता है और बाहर रह सकता है और अपने ज्यादा हाथ पैर नहीं हिला डुला सकता है, वो कन्फाइंड स्पेस कहलाता है। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है वाटर टैंक। वाटर टैंक के अंदर आप जाओगे तो वाटर टैंक ऊपर से जो उसका मुंह होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन अंदर वो आराम से काम कर सकता है, उसको बोलते हैं ओपन कन्फाइंड स्पेस। दूसरा होता है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल के अंदर क्या होता है कि मान लो कोई टैंक है, उसके अंदर ऐसी रोड लगी रहेगी, ब्लेड्स लगे होंगे, बेफल्स लगे होंगे, वो घूमेगा तो वो आसानी से काम नहीं कर सकता उसके दौरान। तो उसके बाद में आता है जेसे। कन्फाइंड स्पेस का जेसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जिस स्थान पे कन्फाइंड स्पेस के अंदर कार्य करना होता है उससे पहले जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस मतलब क्या क्या खतरे हो सकते हैं वहां पे, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद में उनका प्रिकॉशन एंड प्रोटेक्शन कैसे करना है उसके बारे में सोचा जाता है, ताकि कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने वाले व्यक्ति को कम से कम खतरा हो। उसके लिए जैसे किया जाता है। जैसे होने के पश्चात जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे सारे रिस्क और खतरों को, उसके बाद में इस कार्य को करने के लिए 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला होता है ऑथराइज, अटेंडेंट, एंट्रेंट एंड एंट्री सुपरवाइजर। तो एंट्री सुपरवाइजर होता है, वो एंट्री सुपरवाइजर अटेंडेंट और एंट्रेंट इन दोनों को ऑथराइज करता है कि आप ये कार्य करो। उसके लिए जो ऑथराइज अटेंडेंट होता है, अटेंडेंट ये इसका कार्य ये होता है कि कन्फाइंड स्पेस के बाहर खड़ा रहता है कंटिन्यू, और ये ध्यान रखता है कि अंदर जो एंट्रेंट गया है वो सही काम कर रहा है, वो उसकी स्थिति सही है, ऐसा नहीं हो कि वो बेहोश होकर पड़ गया और पता ही नहीं चला। तो इसके लिए जो ऑथराइज अटेंडेंट होता है वो इस एंट्रेंट के बारे में कंटिन्यू वार्तालाप करता रहता है, बातचीत करता है, बहाना चाहे कोई बहाना घर संबंधित किसी प्रकार का, उसे कार्य संबंधित बातचीत करते रहता है, ताकि ये पता चले कि इसका बिहेवियर ठीक है, ये आसानी से बात कर रहा है, मतलब बेहोशी की स्थिति में नहीं है। उसके बाद में आता है एंट्रेंट। एंट्रेंट वो होता है जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर अपने सारे पीपीज पहन के अंदर जाता है और उस कार्य को करने के लिए, तो उसको ये अटेंडेंट वो ऑथराइज पर्सन को लिया जाता है, जिसको पहले ट्रेनिंग भी दी जाती है, तथा वो आसानी से ये पता लगा सके कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं, यहाँ पे ये भी खतरा हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो उन खतरों को पहले से आइडेंटिफाई कर ले एंट्रेंट को, वो एंट्रेंट कहलाता है। अब इन दोनों को अंदर जाने की परमिशन देता है एंट्री सुपरवाइजर, जो इनके उनके ऊपर होता है। तो एंट्री सुपरवाइजर परमिट इशू करता है, फिर इन लोगों को अंदर जाने के लिए पूरी परमिशन देता है। वापस जब कार्य समाप्त हो जाता है तो वापस पीटीडब्ल्यू को क्लोज करता है, तथा रेस्क्यू टीम को भी इंफॉर्मेशन करता है अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है अंदर। तो उसके बाद में आता है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स इसके अंदर ये होता है कि जब कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाया जाता है तो खूब सारी चीजें ध्यान करनी होती है, जिसके अंदर पहला है गैस, टॉक्सिक गैसें हैं वो तो नहीं है एनवायरनमेंट के अंदर। उसके लिए एक मल्टी गैस डिटेक्टर आता है जो ये बताता है कि इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, कोई टॉक्सिक गैसें तो नहीं है। जैसे ऑक्सीजन है तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन मिनिमम 90.5% होनी चाहिए और मैक्सिमम 21.23 जो एनवायरनमेंट में नॉर्मली होती है। तो इससे कम अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन है तो उसके अंदर हम व्यक्ति को नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिक गैसों की वजह से उसका मतलब बेहोश हो सकता है और मतलब डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमें मल्टी गैस डिटेक्टर के द्वारा सबसे पहले उसका
परीक्षण करवाया जाता है। जो एक टीम होती है वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करती है, उसके अंदर मीथेन तो नहीं है, टॉक्सिक गैसेज तो नहीं है, फायर रिलेटेड गैसेज तो नहीं है। तो उस प्रकार से जानकारी ली जाती है। और बाद में आता है पीटीडब्ल्यू। जब ये सारा काम हो जाता है, ये अपना एनवायरनमेंट संबंधित अंदर का एनवायरनमेंट चेक कर लिया, तो पीटीडब्ल्यू मतलब कार्य की शुरू करने से पहले परमिट टू वर्क इशू किया जाता है, जिसके अंदर पूरी डिटेल होती है। कौन बंदा जा रहा है, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, टाइम क्या है, डेट क्या है, ये सारा परमिट टू वर्क के अंदर फिल किया जाता है। और उसके अंदर क्या क्या टूल्स और टैकल्स अंदर लिए जा रहे हैं, क्या क्या टूल्स है, मतलब सेफ्टी संबंधित सारे पीपीज होना चाहिए, हेलमेट होना, गम बूट और सेल्फ रेस्क्यू, ऑक्सीजन सिलेंडर, और वेल्डिंग करना है तो एसिटिलीन डीए सिलेंडर, ये सारा वो लेके जा रहा है, तो उसकी एक लिस्ट होती है। तीसरा पार्ट होता है रेस्क्यू टीम का, मतलब इंफॉर्मेशन। उसमें फायर, एम्बुलेंस, इन सबके नंबर होते हैं। उसके अलावा जो जो ऑथराइज्ड रेस्क्यू टीम मेंबर है उनके सारा नाम होता है, उनके मोबाइल नंबर होते हैं, रेस्क्यू टीम हेड के मोबाइल नंबर होते हैं। तो ये सारा उस परमिट टू वर्क के अंदर इंक्लूड होता है। जब वो उसकी 3 कॉपी होती हैं, एक कॉपी वहाँ जहाँ कार्य होता है वहाँ पे रहती है, एक सेफ्टी डिपार्टमेंट में जाती है, एक जो इश्यूअर करता है उसके पास होती है। तो ये 3 कॉपी रहती हैं। जब ये सारा काम हो जाता है तो उसके बाद में कार्य को एग्जीक्यूट किया जाता है। जो बंदा एंट्रेंट होता है, एंट्रेंट ये सारा कार्य करता है। अगर कार्य सही सफलता से हो जाता है तो फिर जो एंट्री सुपरवाइजर होता है ये पीटीडब्ल्यू को क्लोज करवाता है। उसको उसके बाद तत्पश्चात वापिस कोई भी मशीन, कोई भी टैंक या कोई भी कन्फाइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज थी उसको ऑपरेशन में लिया जाता है। तो आज की क्लास यही है। थैंक यू सो मच।